अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू रानीज़ ब्यूटी चैनल। आज हम लाए दांतों को सफ़ेद करने के लिए एक होम रेमेडी। तो उसके लिए मैंने बेकिंग सोडा लिया है और थोड़ा सा लेमन जूस। तो ये मैंने बेकिंग सोडा लिया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। थोड़ा सा लेमन जूस डाला मैंने इसमें और इसके बबल बन रहे हैं। तो अब हम इसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए जी, इसको मैंने मिक्स कर दिया है और इसी को ऐसे उठा के दांतों पे लगाएं और 1 से 2 मिनट ब्रश करें। फिर उसके बाद नीम गर्म पानी से कुल्ली कर लें और ये बनाइएगा, इसको थोड़ा सा गाढ़ा ही बनाइएगा ताकि ये अच्छा सा सब जगह ब्रश हो जाए। और इसके अलावा मसूड़ों के लिए मैं बता देती हूँ, मसूड़ों के लिए अजवाइन बहुत अच्छी चीज़ है जो मसूड़ों को मजबूत करती है। खाने के बाद 1 चुटकी अजवाइन लेके चबा के खा लें, वो भी मसूड़ों को मजबूत करती है और दांतों के लिए बहुत अच्छी है। लेमन जूस के साथ आप थोड़ा सा नमक डालें, नमक मिक्स करें और वो दांतों पे लगाएं, वो भी बहुत अच्छा है दांतों के लिए। वो भी आप दांतों पे ब्रश कर सकते हैं लगा के और वो भी बहुत अच्छा है दांतों के लिए। सफेद और वाइट हो जाते हैं और चमकदार होते हैं। सरसों का तेल ½ टीस्पून लें और नमक 1 चुटकी, दोनों को मिलाकर दांतों पे लगाएं, ब्रश करें अच्छा सा। सरसों का तेल ½ टीस्पून, नमक 1 चुटकी मिलाकर एक पेस्ट बना लें गाढ़ा सा, जैसे ये बनाएं और वो दांतों पे लगाएं, ब्रश करें अच्छा सा और उससे दांतों का पीलापन दूर होता है और दांत मोती की तरह चमकदार हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको 3 टिप्स बताई हैं, बेकिंग सोडा और लेमन जूस। 1 टिप नमक मिला के आप दांतों पे लगाएं, उससे भी दांत साफ होते हैं। और उसके अलावा तीसरी टिप है सरसों का तेल और नमक, ये दोनों मिला के ये रोज सरसों का तेल और नमक रोज़ाना आप कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये वाली टिप आप हफ्ते में 1 दफ़ा कीजिएगा। तो ये करिएगा और मुझे बताएगा कि आप कैसा लगा। और आपको याद होगा कि सरसों का तेल और नमक वाली टिप्स हमारे बुजुर्ग हमें बताते आए शुरू से, नानियाँ दादियाँ हमें बताती आई हैं। सरसों का तेल और नमक से दांत सफ़ेद और चमकदार होते हैं। तो ये कीजिएगा और मुझे बताएगा कैसा लगा। मेरा फेसबुक पेज है, इसे ज्वाइन कीजिएगा, रानी ब्यूटी टिप्स। और अच्छा लगे थम्स अप कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। और अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।